स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जूनियर का मास्टर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक गिन तारा कार्य पुस्तिका में, जिसमें पहला पाठ है आपका पुनरावृत्ति। चलिए देखते हैं कि हमने कक्षा 2 में क्या पढ़ा था। एक बार हम कक्षा 2 की पुनरावृत्ति कर लेंगे, उसके बाद हम कक्षा 3 में गिन तारा को आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने कक्षा 2 में स्थानीय मान पढ़े थे, तो चलिए एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। 521 521 521। अब देखते हैं इसमें हमारा इकाई क्या है, दहाई क्या है और सैकड़ा क्या है। तो चलिए देखते हैं। एक हमारा क्या है, ये देखिए रेड बॉक्स में, ये क्या है हमारा इकाई है। फिर देखते हैं ये 2 नंबर क्या है हमारा, इस रेड बॉक्स में देखिए 2 नंबर हमारा दहाई है। देखते हैं अगला नंबर कौन सा है, 5। इस रेड बॉक्स में देखिए 5 हमारा क्या है, 5 हमारा सैकड़ा है। इस प्रकार हमने देखा कि 521 में हमारा इकाई का 1 अंक है, दहाई का 2 अंक है और सैकड़े का 5 अंक है। अब देखते हैं कि संख्या में इकाई 1 का क्या मान है, स्थानीय मान क्या है। तो 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी कि इकाई में हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। चलिए दहाई देखते हैं। 2 में स्थानीय मान 2 का जो है वो 20 है। 2 गुणे 10 जैसा कि आपको पता है 20 होता है। दहाई में जो संख्या होती है उसको हम 10 से गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं अगला अंक 5 हमारा सैकड़े पे, उसका क्या स्थानीय मान निकलेगा। 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 500। सैकड़े पे जो संख्या होती है उसको हम लोग जब 5 से 100 को गुणा किया तो कितना आया, 500। यानी कि सैकड़े पे जो 5 लिखा है उसका स्थानीय मान कितना है, 500। मैं आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 718। अब 718 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें कौन कौन से अंक हैं। चलिए देखते हैं। ये रेड बॉक्स में देखिए, इस रेड बॉक्स में लिखा है 8 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। ये रेड बॉक्स में देखिए 1 लिखा हुआ है, ये 1 हमारा क्या है, दहाई का अंक है। फिर अगला नंबर देखते हैं, ये है रेड बॉक्स में 7 हमारा क्या है, सैकड़े का अंक है। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। 8 गुणे 1 बराबर 8। इकाई पे हम जो संख्या होती है उसको 1 से गुणा करते हैं, तो हमने 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8 आया। 2 इकाई 8 पे स्थानीय मान कितना हो गया, 8। चलिए अगला देखते हैं। दहाई में 1 को हमने 10 से गुणा किया। दहाई में क्या करते हैं हम लोग, संख्या को 10 से गुणा करते हैं, तो हमारा कितना आया, 1 गुणे 10 बराबर 10। यानी कि दहाई के स्थान पे जो हमारा 1 लिखा है उसका स्थानीय मान कितना है, 10 है। फिर 7 देखते हैं। 7 गुणे 100। सैकड़े पे जो संख्या लिखी होती है उसको हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो हमारा सैकड़े का स्थानीय मान आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 को हमने 100 से गुणा किया तो हमारा कितना आया, 700। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 444। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 अंक हैं। चलिए देखते हैं इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारा कौन सा अंक है। ये रेड बॉक्स को देखिए, रेड बॉक्स में 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये हमारा इकाई का अंक है। फिर ये दूसरे 4 को देखिए रेड बॉक्स में, ये हमारा दहाई का अंक है। फिर इस 4 को देखिए, 4 को देखिए इस रेड बॉक्स में, ये हमारा सैकड़े का अंक है। चलिए अब इन अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे पहले 4 हमारा इकाई पे है, इस 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि इकाई पे जो 4 है उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4। अगला अंक देखते हैं 4।
4 गुणे 10, दहाई पे हम जो संख्या होती है, जैसा पहले बता चुके हैं, दहाई पे जो संख्या होती है उसको हम 10 से गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 10, 4 दहम 40, 4 को हमने 10 से गुणा किया, हमारा कितना आया 40। तो दहाई पे जो 4 लिखा है उसकी स्थानीय मान कितना हुआ 40 हुआ। अगला अंक देखते हैं। सैकड़े पे 4 लिखा हुआ है, 4 गुणे 100, जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि सैकड़े पे जो संख्या लिखी होती है उसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 100 बराबर 400, यानी कि सैकड़े पे जो 4 लिखा हुआ है उसका स्थानीय मान कितना है 400। अगला प्रश्न देखते हैं। 663, 663। चलिए अब हम लोग इस संख्या में स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस रेड बॉक्स में संख्या 3 को। इस 3 में देखिए ये हमारा इकाई का अंक है। अगली संख्या हमारी है 6। रेड बॉक्स में देखिए इस रेड बॉक्स में जो संख्या लिखी है वो हमारी दहाई की संख्या है। फिर अगली संख्या देखते हैं 6, ये हमारी सैकड़े वाली संख्या का अंक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सैकड़े पे 6 है, दहाई पे 6 है और इकाई पे 3 अंक है। चलिए अब इन अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, इकाई पे हम लोग संख्या को 1 से गुणा करते हैं, तो 3 गुणे 1 बराबर 3। उसके बाद हम लोग दहाई पे आते हैं। दहाई पे 6 लिखा हुआ है, 6 को हमने 10 से गुणा किया तो हमारा कितना आया 6 दहम 60, यानी कि दहाई पे जो 6 का मान है, स्थानीय मान है, वो कितना होगा 60 होगा। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सैकड़े पे जो 6 लिखा है उसको लेंगे। 6 गुणे 100, 6 गुणे 100 बराबर 600, यानी कि 6 जो कि सैकड़े पे लिखा हुआ है इसका स्थानीय मान कितना होगा 600। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये देखिए अभी संख्या लिखी हुई है 535। अब इस 535 में हमें क्या निकालना है कि सैकड़े पे कौन सी संख्या है, दहाई पे कौन सी संख्या है और इकाई पे कौन सी संख्या है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग कौन सा अंक लेते हैं 5। इस रेड सर्किल में, लाल गोले में 5 वाले अंक को देखिए। 5 अंक जो है हमारा इस स्थान पे यानी कि सैकड़े के स्थान पे आएगा। ये खाली जगह देखिए, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 5 आएगा। 5 आ गया हमारा। चलिए अगला अंक देखते हैं। अगला अंक है हमारा 3। अब जो 3 अंक है हमारा, ये हमारा कहाँ पे आएगा, दहाई के स्थान पे आएगा। कहाँ पे आएगा, दहाई वाले इस गोले वाले स्थान पर आएगा। चलिए 3 को लाते हैं, यहाँ पे 3 को लिखते हैं 3 लिख दिया हमने। अब देखते हैं अगली संख्या कौन सी हमारी है 5। अब इस 5 को हमने कहाँ पे लाना है, इस इकाई वाले स्थान पे, यहाँ पे इस लाल गोले के अंदर लेके आना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। अब इस 5 को हम लोग, इसका स्थानीय मान कितना होगा, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 5 कहाँ पे आपका है, सैकड़े की जगह पे है। तो सैकड़े जगह पे है तो हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 5 गुणे 100, हमारा कितना हो गया 500 हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला अंक देखते हैं हमारा कितना है 3 है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं 3 हमारा कहाँ पे है, दहाई की जगह पे है। तो दहाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 10 हमारा कितना हुआ 30, यानी कि इस जगह पे हमारा कितना आएगा 30 आना। चलिए 30 लिखते हैं। 30 लिख दिया हमने। अब देखते हैं हम लोग इकाई के स्थान पे क्या आएगा हमारा, ये 5 देखिए, ये 5 हमारा कहाँ है, इकाई के स्थान पे है। अब इस इकाई को हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 5 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 1 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 5 गुणे 1 बराबर 5। 500 प्लस 30 प्लस 5, ये हमारा कुल कितना होता है 535, यानी कि जो हमने इसको स्थानीय मान निकाला है वो हमारा बिल्कुल ही सही है। चलिए अब हम लोग संख्याओं को देखना है और इस संख्या में हमें यहाँ पे जो चिन्ह दिए हैं इस बॉक्स में लगाने हैं। ये जो निशान है ये छोटे का निशान है, छोटा है, और ये वाला निशान देखिए जो आगे की ओर नोक किए हुए है, ये हमारा बड़ा है का निशान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग हैं।
चलिए अब ये पतंग दी हुई है, क्या दी हुई है? पतंग। कितनी पतंग है चलिए देखते हैं। 1 पतंग, 2 पतंग, 3 पतंग, 4 पतंग, 5 पतंग, 6 पतंग, 7 पतंग, 8 पतंग। तो हमारी यहाँ पे कितनी पतंगे हैं? 8 पतंगे हैं। चलिए दूसरी तरफ देखते कितनी पतंगे हैं। 1 पतंग, 2 पतंग, 3 पतंग, 4 पतंग, 5 पतंग, 6 पतंग, 7 पतंग, 8 पतंग, 9 पतंग और 10 पतंग। तो हमारी एक तरफ 8 पतंगे हैं और एक तरफ हमारी कितनी है? 10 हैं। ये 8 पतंगे हैं और ये हमारी 10 पतंगे हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है पिछली क्लास में कि अगर हम संख्या गिनना शुरू करते हैं तो संख्या गिनने में सबसे पहले हमारा 8 आता है। 8, 9, 10। 8 पहले आता है और 10 हमारा बाद में आता है। तो जो संख्या पहले आती है वो हमारी छोटी संख्या होती है और जो संख्या बाद में आती है वो संख्या हमारी बड़ी होती है। यानी कि 8 यहाँ पे छोटा है और 10 हमारा बड़ा है। इसलिए हम लोग कौन सा निशान लगाएंगे? यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। 8 हमारा छोटा है तो 8 छोटा है 10 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नीचे हमारा चित्र काहे का बना है। कितने? 85। कितना लिखा है? 85। 85 लड्डू हैं इस थाल में और इधर हमारे कितने लड्डू हैं? 58 लड्डू हैं इस थाल में। तो जैसा कि आप जानते हैं जब हम 1 से 100 तक गिनती गिनते हैं तो हमारा 58 जो है वो पहले आता है और जो 85 है 85 वो हमारा बाद में आता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 58 जो है वो हमारी छोटी संख्या है और 85 जो है वो हमारी बड़ी संख्या है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 85 बड़ा है का निशान लगाएंगे। नोक देखिए इसकी आगे की ओर है और 85 बड़ा है 58 से। चलिए अब देखिए नीचे नोट बने हुए हैं। एक नोट 500 रुपए का है और एक नोट 200 रुपए का है। अब देखते हैं कि आप लोग कितनी जल्दी पहचानते हैं कि 500 बड़ा है या 200 बड़ा है। ये 500 को है और ये 200 का नोट है। अब अगर आप 1 से 500 तक गिनती गिनते हैं तो आप देखते हैं कि आपको 200 जो अंक है वो पहले मिलेगा और 500 का अंक है वो बाद में आएगा। तो जैसा कि आप हम लोग इसको देखते आ रहे हैं कि जो चीज़ पहले आती है वो छोटी होती है और जो चीज़ बाद में आती है वो चीज़ बड़ी होती है। तो 200 यहाँ पे छोटा अंक है और 500 हमारा बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग चिन्ह कौन सा लगाएंगे? 500 बड़ा है 200 से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरा अगला वीडियो पुनरावृत्ति का संख्याओं का जोड़ना जरूर देखिएगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने बच्चों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा ताकि आपके इस लाइक और शेयर से मेरा आत्मबल बढ़ता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।